हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 8 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में लिए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए और अंत में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेस। टारगेट है तो मुमकिन है। अगर आपके पास कोई अपना लक्ष्य है, अपना कोई टारगेट है और आप उसके अनुरूप उसके अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च्ड बाय विच कंट्रीज रेलवे। ओवरहेड उपकरण निरीक्षण ऐप किस देश के रेलवे द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है इंडिया, रशिया, जापान, चाइना। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया ने ये ओवरहेड उपकरण निरीक्षण ऐप है वो शुरू किया है। अब ये ऐप क्या है इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इंडियन रेलवे ने ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया है जो मिनिमाइज करेगा ट्रेन डिलेज। जो ट्रेन के अंदर इंडिया में खासकर ट्रेन जो है एक एक घंटे, दो दो घंटे, छः छः घंटे लेट हो जाती है, जिसकी वजह से यात्रियों को या पैसेंजर्स को वेट करना पड़ता है, उसको मिनिमाइज किया जाएगा। ये जो ऐप है ये किस पर आधारित है? पैन इंडिया, पैन जो कार्ड है पैन इंडिया पर ये आधारित है। अब दोस्तों, हमारे देश के लिए 1 जुलाई 2020 को पहला ऐसा टाइम था भारतीय रेलवे के इतिहास में जब 201 ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर 100% पंक्चुअलिटी के साथ पहुंची थी। 1 जुलाई 2020 को 201 जो ट्रेनें हैं, यानी सभी ट्रेनें जो हैं वो अपने निर्धारित समय पर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची थी। और 23 मई 2020 को 99.54% रहा था। तो अभी भी इंडियन रेलवे में सुधार किया जा रहा है। 1 जुलाई को ये पूर्ण रूप से 100% था, तो और भी इसको सुधार किया जाएगा, इसको अब कम नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए ओवरहेड उपकरण निरीक्षण ऐप है वो शुरू किया गया है भारत में। इंडियन रेलवेज की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज पीयूष वेद प्रकाश गोयल, रेलवे बोर्ड चेयरमैन है वीके यादव। और बात करते हैं रेलवे की, तो भी हाल ही में रेलवे ने किसान रेल सर्विस है वो स्टार्ट की है। किसान रेल सर्विस किन के लिए स्टार्ट की है? किसान रेल सर्विस ये स्टार्ट हुई है देवलाली इन महाराष्ट्र, नासिक से दानापुर इन बिहार। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? देवलाली जो कि नासिक महाराष्ट्र में है और ये पहुंचेगी दानापुर बिहार तक। अब ये जो ट्रेन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू की गई है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा और रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल। ये ट्रांसपोर्ट करेगी जो भी गुड्स सामान वगैरह हैं उनके लिए ये स्टार्ट की गई है। अब देखिए, कल जो हमने है वो चैनल पे डिस्कस किया था कि नॉर्थर्न रेलवे ने यानी उत्तरी रेलवे ने अपने फर्स्ट व्यापार मेला एक्सप्रेस स्टार्ट की थी, जो कि किशनगंज दिल्ली से तो चलने वाली थी और जिरानिया त्रिपुरा तक जाएगी। और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि अभी जो है यूवी बैगेज बात, ये किसने स्टार्ट, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? बेंगलोर रेलवे स्टेशन, साउथ वेस्टर्न रेलवे द्वारा। यूवी बैगेज बात क्या है? अगर आप लोगों ने कल का और परसों का वीडियो नहीं देखा है तो अल्ट्रा वायलेट बैगेज बात है, जिसके अंदर एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में बैग को रख दिया जाएगा जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेगी और उस बैग को वो क्या कर देगी, जितने भी बैक्टीरिया है, कोरोना वायरस है, उसको मुक्त कर देगी बैग को उनसे। फिर हमने बात की थी कि जो मुंबई डिवीजन है सेंट्रल रेलवे की, उन्होंने एक रक्षक नाम का रोबोट बनाया जो कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करेगा।
सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड, हु हैज बिकेम न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, संदीप कुमार जोशी, अर्नब सक्सेना। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रदीप कुमार जोशी जी को है वो नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर हैं प्रदीप कुमार जोशी, उनको यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने किनको पीछे छोड़ा या किनकी जगह ये बनेंगे? तो अरविंद सक्सेना की जगह ये बनेंगे, क्योंकि इनका जो अरविंद सक्सेना जी का है उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। अब जो है प्रदीप कुमार जोशी जी को अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो अध्यक्ष हैं वो कब तक रहेंगे? 12 मई 2021 तक ये अध्यक्ष बने रहेंगे। ये फोटो है किनकी? प्रदीप कुमार जी की, जिनको नया यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम करवाती है, तो अब ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको तो याद कर ही लेना। ये 2021 तक पूछा जा सकता है। हु बिकेम न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू, रमन सिन्हा, गजराज चंद्र मुर्मू। तो देखिए दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए मनोज सिन्हा जी को जो है वो तो बनाया गया था जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल। अब इस्तीफा देने के बाद में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को जो है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि दोनों जाने माने नाम हैं। तो जो फॉर्मर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू को, उनको अपॉइंट किया गया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल केग ऑफ इंडिया। अब ये कितने नंबर, कौन से नंबर के केग बने? तो ये 14th केग ऑफ इंडिया बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव महर्षि जी को, जो कि 1978 बैच आईएएस ऑफिसर थे राजस्थान कैडर के। केग की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और केग जो बनाया गया था, स्थापित हुआ था 1858 में। ये फोटो हैं किनकी? गिरीश चंद्र मुर्मू जी की, जिनको अब केग जो है वो बनाया गया है। और इससे पहले ये क्या थे? जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अब कौन बने? मनोज सिन्हा बने हैं। तो दोनों हमें याद रखने हैं। नेशनल हैंडलूम डे हैज सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है 7 अगस्त को जो है नेशनल हैंडलूम डे जो है हर साल 7 अगस्त को भारत में मनाया जाता है। ये जो है ये सेलिब्रेट किस लिए किया जाता है? टू ऑनर द हैंडलूम वीवर्स, जो हथकरघा के जो कारीगर है उनके लिए, और हैंडलूम इंडस्ट्री को हाईलाइट करने के लिए ये डे मनाया गया है। स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस। तो स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी किन संगठनों द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, बोथ 1 and 2, ओनली 1। तो ये जो स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी है ये एयरटेल पेमेंट बैंक और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप करके इसको स्टार्ट किया है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा, इन बोथ 1 and 2। तो अब इस पे डिस्कशन कर लेते हैं हम। तो एयरटेल पेमेंट बैंक हैं जो कि जिन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ। एक शॉप इंश्योरेंस है जो कि शुरू किया गया है किस नाम से? स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी नाम से, ताकि ये जो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके बैंक रिटेलर्स एंड मर्चेंट्स को। अब इसमें इस जो पॉलिसी है ये क्या फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कब प्रोवाइड कराएगी? अगर कोई जो भी एसेट्स है, कोई भी संपत्ति है, वो दुकान के अंदर ही डैमेज हो जाती है किसी भी कारणों से, तो ये जो पॉलिसी है ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी।
तो देखिए हमारे चैनल पे स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। आप भी सुंदर से नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज करते रहिए ताकि आपको करंट अफेयर याद रहे। एयरटेल पेमेंट बैंक का जो एमडी एंड सीईओ है अनुबर्ता विश्वास, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ है संजीव श्रीनिवासन और हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। अब देखिए दोस्तों, हमने ना कुछ दिनों पहले हमारे चैनल पे डिस्कस किया था कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन किसके लिए, कोरोना वायरस के लिए, तो 2 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को भी लॉन्च किया था जो कि अपनी तरह के यूनिक प्लान थे। पहला प्लान था भारतीय एक्सा ग्रुप हेल्थ एश्योर पॉलिसी, जिसके तहत लगभग 25,000 रुपये की सहायता या 25,000 रुपये का जो इंश्योरेंस है, बेनिफिट है, वो दिए जाने थे। और दूसरा था ग्रुप हॉस्पिटल केस, जिसके तहत डेली जो है वो 500 रुपये के बेनिफिट दिए जाने थे। तो ये भी हमें याद रखना है, पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी प्लानिंग, कौन कौन से जो है कोलैबोरेशन हुए, पार्टनरशिप हुई है। तो बस आप नोट्स बनाते चलिए, उनको रिवाइज करते रहिए, चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। ये हमारे चैनल का टाइम टेबल है टारगेट एजुकेशन क्लासेस का। डेली आपको 8:30 AM पे करंट अफेयर्स गजानंद सर के द्वारा यानी मेरे द्वारा आपको मिल जाएंगे। 10:30 बजे आपको रीजनिंग का वीडियो मिल जाएगा, 11:15 बजे आपको हिंदी का वीडियो मिल जाएगा, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को जनरल साइंस, और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को राजस्थान जीके के आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन who has been conferred with outstanding political reporting of the year 2020 awarded at प्रेम भाटिया अवार्ड 2020। तो एक तो नाम आ रहा है इसमें प्रेम भाटिया पुरस्कार में, प्रेम भाटिया पुरस्कार में आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर 2020 यानी 2020 में सबसे अच्छी रिपोर्टिंग पुरस्कार से सम्मानित किए गए व्यक्ति का नाम हमें बताना है। तो किस ऑप्शन से, दीपांकर घोष, दिनेश घोष, दीप्तांशु घोष, दीपक घोष। तो इसका जो सही आंसर है वो है दीपांकर घोष जी को है। वो प्रेम भाटिया पुरस्कार के अंतर्गत, तो प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार मिला है। तो इसमें एक पुरस्कार और मिला है, हम डिस्कस करेंगे, तो आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना। प्रेम भाटिया जो अवार्ड है इसमें दीपांकर घोष जी को तो आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर 2020 मिला है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है पीपल्स आर्चिव ऑफ रूरल इंडिया, परी, जो कि नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म वेबसाइट है, इसको मिला है आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें, और ये पॉलिटिकल रिपोर्टिंग तो पॉलिटिकल से रिलेटेड चीज़ें। तो ये दोनों अवार्ड मिले हैं किसके अंतर्गत, प्रेम भाटिया अवार्ड के अंतर्गत। तो प्रेम भाटिया अवार्ड, ये फोटो है किनकी, ये फोटो है दीपांकर घोष जी की जिनको ये अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं प्रेम भाटिया अवार्ड क्या है। तो प्रेम भाटिया अवार्ड जो है वो 1959 में स्टार्ट हुआ था प्रेम भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। ये जर्नलिस्ट थे जो कि 1911 और 1995 तक ये प्रेम भाटिया जी जो थे वो जर्नलिस्ट थे। ये हर साल दिया जाता है और आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर है तो उसकी प्राइज मनी कितनी है, 2 लाख रुपए। और जो आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर है उसकी प्राइज मनी कितनी है, 1.5 लाख रुपए। तो ये हैं दोनों, हमने यहाँ पे आपको बता दिया है प्रेम भाटिया अवार्ड क्या है, कितने प्राइज मिले, कितनी प्राइज मनी और कौन कौन सी किन किन को ये मिला है। तो आप बस इनके नोट्स बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फिल्म हु हैज वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द 20th न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। तो उस फिल्म का नाम जिसने 20वें न्यूयॉर्क
भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? किसमें जीता है? न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के अंदर पुरस्कार जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। ऑप्शन है मिथुन, सनराइज। सनराइज यहाँ पे देखिए मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें एक ये जो सनराइज है इसने भी एक पुरस्कार जीता है, इसलिए SON आप याद रखना है, इसलिए मैंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया। फोर्थ है रन कल्याणी, इसने भी एक अवार्ड जीता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? मिथुन ने जीता है। तो बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो 20वां एडिशन था न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल का, और ये करवाता कौन है? इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल है, वो करवाती है, जो कि वर्चुअली हुआ था ये। इसमें मलयालम की जो फिल्म है, मलयालम फिल्म है मिथुन, जो कि डायरेक्ट की गई थी गीतू मोहनदास जी के द्वारा, और इसमें हीरोइन नवीन पॉल जिसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है इस 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में। और जो इनके एक्टर हैं नवीन पॉल को, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और जो कि रोल था इनका अकबर का, और संजना दीपू जिनको बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड मिला है फॉर द रोल मुल्ला। तो ये भी हमें याद रखना है, बेस्ट फिल्म मिथुन, बेस्ट एक्टर अवार्ड नवीन पॉल और बेस्ट चाइल्ड एक्टर संजना दीपू। अब आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। सनराइज जो मैं बता रहा था ऑप्शन में, जो सनराइज है इसको मिला है बेस्ट फीचर डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी। बेस्ट फीचर डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी के अंदर इनको ये अवार्ड मिला है। अब देखिए ये जो है 2019 में भारत में इसने नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट नॉन फीचर फिल्म इन 2019 वो जीता है, तो इसलिए ये सनराइज भी हमें याद रखना है। और जो गार्गी अनंथन है, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रन कल्याणी, जो कि चौथा ऑप्शन था। तो रन कल्याणी को 20th न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म महोत्सव में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर अचल मिश्रा हैं, जिनको घमक घर के लिए मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो है वो है टेलिंग पॉन्ड, जो कि डायरेक्ट की गई है सौरभ विष्णु जी के द्वारा। इंडो अमेरिकन आर्ट काउंसिलिंग की बात कर लेते हैं, तो उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर निर्मल के मट्टू। ब्रांड एम्बेसडर है विकास खन्ना। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमने डिस्कस किए, आपको बस नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है। Who has been appointed as the ambassador of Win Trade Fantasy Sports recently? WTF के जो हैं ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुरेश रैना, हरमनप्रीत कौर, रोहित शर्मा, बोथ 1 and 2। तो जो WTF है उनका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सुरेश रैना जी को और हरमनप्रीत कौर जी को, दोनों को बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, बोथ 1 and 2। तो इंडियन मिडिल ऑर्डर है बैट्समैन सुरेश रैना, और इंडियन वुमेन टेस्ट कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। इनको बनाया गया है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर WTF विन ट्रेड फैंटेसी स्पोर्ट्स का। इन एडिशन इसके साथ में जो है सुरेश रैना जी को जो है ब्रांड एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बनाया गया है, तो ये भी हमें याद रखना है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना फॉर गर्ल्स एंड वुमेन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो लड़कियों और महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा सरकार द्वारा ये शुरू किया गया है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को और ज़्यादा तेज करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा है उन्होंने 2 स्कीम लागू की है, जो कि लगभग 250 करोड़ रुपए की स्कीम है। अब वो स्कीम 2 स्कीम कौन कौन सी है? एक तो है महिला एवं किशोरी समन योजना। महिला एवं किशोरी
सम्मान योजना है, जिसके तहत सैनिटरी नैपकिन्स टू गर्ल्स एंड वुमेन्स बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, जो बीपीएल लोग हैं, बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो फैमिलीज हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन्स है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्री में। तो एक हमें याद रखना है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, और दूसरा जो है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ये भी किस सरकार ने लागू की है? हरियाणा सरकार ने लागू किया है। और इसके तहत जो है फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर टू वुमेन एंड चिल्ड्रन ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। अभी जो है गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है हरियाणा की, वो 4S कौन कौन सा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, तो ये तो 4S है, लेकिन हाल ही में 5वां S भी ऐड किया गया है, जिसका मतलब है स्वाभिमान। तो 5वां S हमें याद रखना है कि 5वां S कौन सा ऐड किया गया है? स्वाभिमान। मनोहर लाल खट्टर जी जो है, ये हमने कल डिस्कस किया था कि जो कि सीएम है हरियाणा के, उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड लॉन्च किया है, परिवार पहचान पत्र। फिर हमने ये भी डिसाइड किया था कि जो मनोहर लाल जी खट्टर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, इन्होंने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना स्कीम लागू की है, जिसके तहत 6,000 रुपये बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड बीपीएल फैमिलीज को 6,000 रुपये मिलेंगे। और एक वर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो वो भी स्टार्ट किया है, जो कि एक पोर्टल है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें जो स्कीम्स लागू कर रहे हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपट्टा संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना फॉर तेंदु लीव्स कलेक्टर्स लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समिति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो हमें ये बताना है। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया है। तो ओकेजन क्या है? बर्थ एनिवर्सरी थी कांग्रेस लीडर, स्लेन कांग्रेस लीडर हैं, जो कि कांग्रेस लीडर जो मारे गए थे महेंद्र कर्मा जी 5 अगस्त 2020 को। तो उन्हीं के लिए ये जो है जो सीएम है भूपेश बघेल, उन्होंने लॉन्च किया एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसके तहत जो तेंदु लीव्स कलेक्टर्स हैं, जो कि तेंदु पत्तों को इकट्ठा करते हैं, उनको स्टेट हैं वो लगभग 12 लाख फैमिलीज को इसके तहत लिया जाएगा, जो कि लगभग ट्राइबल्स हैं और फॉरेस्ट पे डिपेंड रहने वाले लोग हैं। और इस ड्यूरिंग द ओकेजन सीएम आल्सो रिलीज, सीएम जो है भूपेश बघेल जी ने, उन्होंने 1.65 करोड़ रुपए काउ डंग प्रोक्यूरमेंट टू द 46,964 बेनिफिशियरी अंडर गोधन न्याय योजना। तो गोधन न्याय योजना हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ ने गोधन न्याय योजना स्टार्ट की है, जिसके तहत गायों या जो गौ है उनका जो डंग है यानी गोबर है वो खरीदा जाएगा। तो ये अभी हाल ही में फिर से ये जो है 1.65 करोड़ रुपए है ये रिलीज किया गया है, जिसके तहत 46,964 जो फैमिलीज है उनसे ये काउ डंग है, जो गाय का जो गोबर है वो खरीदा गया है या खरीदा जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया यूके और कैपिटल है रायपुर। अब देखिए दोस्तों 11th है तो 5 अगस्त 2020 को ही जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, उन्होंने प्राइड ऑफ पंजाब प्रोग्राम लॉन्च किया है। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्राइड ऑफ पंजाब प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये प्राइड ऑफ पंजाब प्रोग्राम क्या है? ये एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है। किस में? डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और युवा क्या चीज़ है? एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? यूनिसेफ का, अदर यूएन एजेंसी का, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का और प्राइवेट सेक्टर का। तो युवा
और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के बीच में पार्टनरशिप हुई है, ताकि युवा लोगों के लिए जॉब के और ऑप्शन जो है वो तलाशे जा सके, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सके यूथ ऑफ पंजाब। तो ये प्राइड ऑफ पंजाब प्रोग्राम है। पंजाब की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है वीपी सिंह बेडनोरे। 12th जो क्वेश्चन है, कर्नाटका मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर जो है डॉक्टर के सुधाकर, इन्होंने इनॉग्रेट किए इंडिया की फर्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन RT-PCR कोविड-19 मोबाइल लैब। मोबाइल लैब का क्या मतलब है? मोबाइल का मतलब होता है इधर उधर हिल सके या इधर उधर जा सके। तो RT-PCR कोविड-19 मोबाइल लैब, वो गाँव में जाके जो है वहाँ पर भी हम कोविड-19 के सैंपल लिए जा सकें, इसलिए मोबाइल लैब है वो इनॉग्रेट की गई है। और ये अप्रूव भी की जा सके किसके द्वारा? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च के द्वारा इन्होंने ये अप्रूवल भी दे दिया इस मोबाइल लैब को। अब इस मोबाइल लैब का जो नाम है वो क्या है? मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब, MITR इसका नाम रखा गया है, जो कि डेवलप की जाएगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा, IISc बेंगलुरु के द्वारा इसको डेवलप किया है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस इन बेंगलुरु, इसको ये हैंड ओवर कर दिया गया है। तो हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि जो मोबाइल लैब है कोविड-19 की, जो मोबाइल लैब है, जो कि भारत की पहली, इंडिया की पहली मोबाइल लैब है, वो किस राज्य में स्टार्ट की गई है? कर्नाटक राज्य में स्टार्ट की गई है। उसका नाम क्या है? मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग लैब। तो ये हमें याद रखना है। ये आज का हमारा करंट अफेयर था। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो था प्रथम मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर भी दिए थे, सही आंसर दिए थे लगभग सभी बच्चों ने। इसका मतलब हमसे जो जुड़े हुए हैं वो स्टडी कर रहे हैं। अगर और भी हमसे नहीं जुड़े हैं उनको भी बोलिए जुड़े, ताकि यहाँ पर हम डेली आपको मोटिवेट भी करते हैं, करंट अफेयर भी है, तो आप नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। आज का जो क्वेश्चन है, मार्क फिलिप्स स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? वेनेजुएला, गुआना, ब्राज़ील, सूरीनेम। तो देखिए ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि आपको पीछे का करंट अफेयर भी, अगर याद नहीं तो आप रिवाइज कर लो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा करंट अफेयर था। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।